सिस्टम में भेज सकेंगे। डेटाबेस में मौजूद करीब 1.3 करोड़ फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड में मिलान के बाद महज 35 सेकंड में व्यक्ति की पहचान, उसके पुराने केस, गिरफ्तारी रिकॉर्ड और अपराध से जुड़ी अहम जानकारी स्क्रीन पर होगी। अलग अलग सिस्टम में बिखरे रिकॉर्ड को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अभिज्ञान जांच को तेज, सटीक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी अब अपराधी की पहचान के लिए लंबी फाइलें नहीं, पुराने दस्तावेज नहीं, बल्कि एक फिंगरप्रिंट से कुछ ही सेकंड्स में अपराधी की पूरी कुंडली सामने होगी। यानी अपराध करने वाले अपराधी अब सेकंड्स में बेनकाब होते हुए नजर आएंगे। तो अभिज्ञान जो ऐप है वो लॉन्च की गई है और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस का नया डिजिटल हथियार ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं भी कभी भी पहचान आसानी से हो सकती है। पुलिस की जांच अब और तेज होती हुई नजर आ रही है और अंगूठा लगाते ही अब पूरी जो हिस्ट्री है वो खुलती हुई नजर आएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल दिखाता है क्योंकि जिस तरह से पुलिस का ये जो नया हथियार है, डिजिटल हथियार है, उससे साफ तौर पर जो पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, सहूलियत होगी। और यही सब कुछ है जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो न्याय व्यवस्था को न्याय संगत बनाने के लिए हर एक इंसान के लिए बहुत किफायती साबित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि फिंगरप्रिंट आधारित जब सिस्टम होगा तो इससे जो जांच है वो तेज होती हुई नजर आएगी। पहले हमने देखा कि किस तरह की स्थितियां थी, लेकिन अब अपराधी अपने आप को छिपा नहीं पाएंगे और ऐसे में उनको डिस्क्लोज करने के लिए इस तरह की जो स्थिति है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और ये बहुत किफायती साबित होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि अपराध और अपराधी लगातार जिस तरह की जो स्थितियां हैं उनसे बचने के लिए तमाम तरह के कदम उठाते हुए नजर आए थे। लेकिन जब सरकार का इनिशिएटिव साफ तौर पर सामने आ रहा है, लगातार उस पर एक्शन लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनको अब पकड़ने में, उनकी धरपकड़ करने में आसानी होगी। और यही सहूलियत लगातार देखने को मिली है कि मौजूदा जो स्थिति है उसमें अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यह बहुत काफी किफायती साबित होता हुआ नजर आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिज्ञान ऐप के लॉन्च के मौके पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। और फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तो सुना आपने कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये अभिज्ञान ऐप है क्या और ये कैसे काम करती हुई नजर आती है। दरअसल हमने देखा है कि तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स पहले खंगाले जाते थे, आरोपियों को पकड़ा जाता था, तब उसके बाद ये सब चीजें नजर आती थी। लेकिन इस ऐप ने बहुत कुछ आसान कर दिया है। पुलिस जांच के लिए मोबाइल साफ तौर पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा और ये प्लेटफॉर्म क्रिमिनल्स की जानकारी जो है वो एक ही जगह पर उपलब्ध कराने में बहुत कारगर है। पुराने मामले और गिरफ्तारी रिकॉर्ड एक जगह पर साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सिस्टम का एक साथ जो डेटा है वो एक साथ जुड़ा हुआ है और इसी से जो आसानी है वो मिलती हुई नजर आएगी क्योंकि डेटाबेस में 1.3 करोड़ रिकॉर्ड इसमें शामिल है। और ये वही रिकॉर्ड है जो तमाम अलग अलग तरह से अपराधी हैं, अपराध हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं और उनके लिए ये बनाया गया है क्योंकि जैसे ही उनकी फिंगरप्रिंट वहां पर ली जाएगी, सारा उनका पूरा रिकॉर्ड वहां पर सामने आ जाएगा कि उन्होंने कौन सा गुनाह कब किया था, क्या इससे पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, किस तरह की स्थितियां रही, ये सब कुछ वहां पर उजागर होता हुआ नजर आएगा क्योंकि पुलिस जांच के लिए ये मोबाइल प्लेटफॉर्म बहुत किफायती होता हुआ नजर आएगा और ये लगातार काम करता हुआ नजर आएगा क्योंकि बेहतर तरीके से, बेहतर टेक्नोलॉजी का जो ये संगम है उससे आने वाले समय में एक साफ तौर पर बेहतर न्याय व्यवस्था संचालित हो पाएगी। और यही सब कुछ चाह रहे थे कि इस तरह का कड़ा एक्शन होता हुआ नजर आए जहां पर अपराधियों को पकड़ने में बहुत आसानी हो, बहुत किफायत हो। इसके अलावा कैसे काम करता है अभिज्ञान, आइए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पोर्टेबल स्कैनर से फिंगरप्रिंट स्कैनिंग तुरंत हो सकती है। नाफिस डेटाबेस में भेजा जाता है ये डेटा और सेकंडों में रिकॉर्ड का ये मिलान कर लेता है जो अपने आप में जो समय है उसको काफी कम करता हुआ नजर आता है। सिस्टम मिलान से व्यक्ति की तुरंत पहचान हो जाती है और पुराने केस और गिरफ्तारी रिकॉर्ड भी पूरी तरह से सामने आ जाते हैं। प्रक्रिया 35 सेकंड में पूरी
हो जाती है और तुरंत जानकारी से कार्रवाई जो है वो बहुत आसान होती हुई नजर आती है। तो अपराध और अपराधियों के लिए साफ तौर पर बड़ी एक कह सकते हैं बैरियर ये लगाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब अगर कोई भी अपराधी होगा जो पहले छिप जाते थे वो छिप नहीं पाएंगे, और जैसे ही उनकी फिंगरप्रिंट ली जाएगी सारा डेटा सामने होगा और सारे अपराध उजागर होते हुए नजर आएंगे। और यही श्रेणी है कि पहले की स्थितियां नहीं थी जब दस्तावेज खंगाले जाते थे, अब सीधा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। और ये डिजिटल एक्शन है जो लगातार हम देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी की तरह से हाईटेक होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत कुछ इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज का ही रुख करते हैं। नीरज, साफ तौर पर देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरी पहल नजर आती है, और ऐसे में अब अपराध और अपराधियों को उनकी धरपकड़ के लिए काफी किफायती ये नजर आता है। किस तरह से ये पूरी मॉनिटरिंग होगी और इसके अलावा कैसे जो आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य का जो निर्माण है वो होता हुआ नजर आएगा, और कैसे ये एक्शन बहुत सख्त होता हुआ नजर आएगा? उसकी बचत होगी। हमने देखा है कि बड़ी संख्या में अपराधी अपराध करके दूसरी जगह पर छुप जाते हैं या चले जाते हैं। कई बार पुलिस उनके पास पहुंचती है और जब पुलिस उनका फिंगरप्रिंट या कोई भी डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करती है तो एक लंबी प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ता है। उनको थाने में लेके जाना पड़ता है, थाने में लेके जाने के बाद कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी है। उसके बाद ही वो जो डाटा है या फिंगरप्रिंट है जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ले पाते हैं। लेकिन आप देखें कि अभिज्ञान ऐप के द्वारा ऑन स्पॉट पे मात्र 35 सेकंड के अंदर कोई भी पुलिसकर्मी अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो जो अभिज्ञान ऐप के माध्यम से किसी भी अपराधी का जो फिंगर है उसको स्कैन करेगा और करीब 1,30,00,000 के करीब जो डाटाबेस है फिंगरप्रिंटों का, जो तमाम अलग अलग अपराधी हैं, सामान्य क्रिमिनल भी हैं, इसमें मानव तस्कर भी शामिल है, इसके अलावा जो ड्रग्स तस्कर है वो भी इस में शामिल है। तो एक बड़ा डेटाबेस है। और आप देखें कि जब गृह मंत्री ने इसकी शुरुआत की थी तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि इस डेटाबेस को लगातार अपडेट किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जब अपराध होता है तो वहां पर कोई अपराधी अगर फिंगरप्रिंट छोड़ता है या उसके सबूत मिलते हैं तो उस डेटाबेस में उसको अपलोड करते रहे, जिसके कारण ये डेटाबेस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और बड़ी संख्या में जो अपराधी है उन पर जो लगाम है वो तुरंत लग पाएगी। आप देखें कि एक राज्य से अपराधी अपराध करके दूसरे राज्य में जाता है तो उस स्थिति में पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां, लेकिन ये फिंगरप्रिंट डाटाबेस के माध्यम से मात्र स्कैनिंग के तरीके से ही वो तुरंत पता लगा सकते हैं कि कौन अपराधी है और क्या किसी केस में वो वांछित है या भगोड़ा है या वो फरार चल रहा है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम है। और गृह मंत्री का स्पष्ट तौर पर ये कहना था कि लगातार पुलिस व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक बनाया जाए ताकि अपराधियों पर जो लगाम है वो लगाई जा सके। और आप देखें कि ये बहुत ज्यादा एक तरफ तो सुरक्षित भी है, किसी भी तरह का इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी नहीं होगा और मात्र 35 सेकंड के अंदर जो रिजल्ट है इसका सामने आएगा। जब कोई पुलिसकर्मी किसी अपराधी का फिंगरप्रिंट स्कैन करता है तो सबसे पहले जो फॉरेंसिक जो डाटा सेंटर है, सिस्टम है, उसके पास वहां पर ये जाता है और 35 सेकंड के अंदर ये बता देता है। तो आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि ये जो अभिज्ञान ऐप है उसके माध्यम से हमारी पुलिस भी स्मार्ट होगी और अपराधियों पर लगाम भी लग पाएगी। ऐसे में ये जो डेटा पूरा है नीरज, इसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इसकी समझने की जरूरत है, क्योंकि किस तरह से ये काम करता हुआ नजर आएगा। अगर मान लीजिए कि कोई अपराधी है वो किसी दूसरे देश से आए, क्या उसका डेटा भी इसमें उजागर होता हुआ नजर आएगा, या इसके अलावा जो अलग अलग दस्तावेज हैं जिनको पहले देखने की जरूरत पड़ती थी और अब वहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या इसके लिए भी कोई अलग से टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित की गई है जो इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट्स को दिखाती हो? नीरज, देखिए, हमारे पास नेशनल फॉरेंसिक डाटा सिस्टम है जिसमें देश के अंदर जो तमाम अपराधी पकड़े जाते हैं या जो अपराध में शामिल होते हैं उनके फिंगरप्रिंट भी मौजूद है। इसके अलावा उनकी जो डिजिटल तमाम जानकारियां वो भी मौजूद है। एक बड़ा डेटाबेस है। अब जैसा कि आप पूछ रहे थे कि किस तरह से काम करेगा, क्योंकि इसके लिए एक अभिज्ञान ऐप है उसको डेवलप किया गया है और जब आप स्कैन करते हैं तो अभिज्ञान ऐप के माध्यम से जो जानकारी है, स्कैनर की जो जानकारी है वो सीधे हमारा जो नेशनल डाटा सेंटर है फॉरेंसिक का, उसके पास वो जानकारी जाती है एआई के माध्यम से और एआई तत्काल 35 सेकंड के अंदर उस जानकारी को वेरीफाई करता है और ये बताता है कि ये अपराधी किस राज्य में किस केस में वांछित है, किस जगह से ये फरार चल रहा है। जहां तक विदेशी अपराधियों का सवाल है तो निश्चित तौर पर हमारे पास
विदेशी अपराधियों का भी डाटा बैंक है। और जैसा कि गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा भी कि इसको लगातार अपडेट किए जाने की जरूरत है। सपोज करो कि कहीं कोई अपराध होता है और वहां से कोई फिंगरप्रिंट मिलता है, ये पता लगता है कि कोई अपराधी है जिसने ये अपराध किया और उसका फिंगरप्रिंट ये है, तो हम उसे डाटाबेस में अपलोड करें। लगातार इस तरह की देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के अपडेट अगर लगातार होते रहेंगे तो ये डाटाबेस एक बड़ा कह सकते हैं कि डाटाबेस बनेगा और उसमें बड़ी संख्या में अपराधियों पर लगाम भी लगेगी। आप देखें कि इससे पहले अभी तक पूरे देश भर में करीब 1,500 के करीब ऐसे पुलिस स्टेशन या जो थाने हैं जहां पर इस तरह की सुविधा मौजूद थी, जब किसी अपराधी को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते थे और उसके बाद उसका जो फिंगरप्रिंट है वो मैच किया जाता था। उसमें समय लगता था, लेकिन इसमें प्रक्रिया भी कम होगी, समय भी मात्र 35 सेकंड लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।